नमस्कार, मैं उमा अग्रवाल मेरठ कैंट से। मैं जुलाई 1990 से उन परिस्थितियों में जुड़ी शांति कुंज से जब बहुत संघर्ष था जीवन में। सोने के लिए नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रातः एक बुजुर्ग ने शिव रूप में दर्शन दिए। मैं चौंक कर उठी। सुबह मैंने देखा कि मेरे मौसेरे भाई सबको कुछ फ़ोटो दिखा रहे थे। मैंने भी देखे फ़ोटो तो पाया कि वे फ़ोटो उन्हीं की थीं जो बुज़ुर्ग मैंने सुबह 4 बजे शिव के रूप में नींद में देखे थे। मैं चिल्ला पड़ी, भैया ये तो मैंने सुबह नींद में देखे हैं। तो भैया बोले कि इन्होंने 2 जून 1990 को शरीर त्यागा है और बहुतों को ये शिव रूप में दर्शन दे रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित हो गई और आज मैं श्रद्धांजलि समारोह तालकटोरा से दिल्ली से आया हूँ। हो सकता है कि तुम्हें भी दर्शन दिए हों इन्होंने और मुझे दूध बनाकर आज भेज दिया है। अब तुम चलो, देहरादून में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं बाबा आश्रम ये सब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मैं चली गई देहरादून और मैंने वहाँ पर 108 कुंडे यज्ञ, दीप यज्ञ, कलश यात्रा 9 किलोमीटर की, नंगे पैर की। भैया बोले कि ये नंगे पैर करनी चाहिए, कई जन्म के प्रारब्ध कटते हैं। और सब देखा, स्वर्ग जैसा वातावरण मुझे लगा, अनुभूति बहुत अच्छी हुई। फिर मैंने ये सोचकर कि जब वहाँ का कार्यक्रम इतना सुंदर है तो शांति कुंज कितना सुंदर होगा, और मैं शांति कुंज चली गई। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के आगे मैं बैठी और मुझे ऐसा लगा कोई शक्ति मुझे खींच रही है और मुझे बहुत शांति मिली। जैसे जिस वातावरण में मैं मेरठ में रह रही थी संघर्षों में, पर यहाँ सब एकदम विपरीत महसूस हुआ। और फिर प्रातःकाल की अमृतवाणी गुरुदेव की सुनी तो मन में रोमांच हो गया कि साधक का सविता को अर्पण जैसी बातें सुनने पर। फिर माता जी के दर्शन की लाइन में मैं लग गई और वहाँ पहले अखंड दीपक के दर्शन करके और माता जी के जो दर्शन किए तो मुझे बड़े अजीब सी अनुभूति हुई। और उनके पैर छूकर मैं नमस्कार किया तो उन्होंने मेरे को बेटी कहकर मेरे सिर पे हाथ रखा। तो मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट सी हुई और मैं रोकर बोली कि माता जी मुझे यहीं पर रहना है। वे बोली, बेटा तेरी नौकरी है, मेरठ जाओ, हम गुरुजी वहीं तेरा ध्यान रखेंगे, वहीं काम करो। जाओ डॉक्टर राम प्रकाश पांडे जी को दिखाकर जाना, भोजन करके जाना और सब घूम के जाना। मुझे लगा जैसे मेरी जन्मों की माँ मिल गई है। फिर मैंने पूरा शांति कुंज घूमा, डॉक्टर राम प्रकाश जी को दिखाया। उन्होंने मुझे बेटी की तरह समझाया। बोले सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के भी नहीं रहे। ये बात मुझे उनकी आज तक भी याद है और बहुतों को मैं ये बात बताती हूँ। तो अच्छे दिव्य अनुभव लेकर मैं मेरठ आ गई। स्वास्थ्य में भी आराम होने लगा और नींद की गोली तो आज तक भी मैंने नहीं खाई है, 30 साल हो गए। और जो बातें वो मुझे समझाई गई थी, मैंने देखा था, वह सब सोचते सोचते मैं मेरठ आ गई। लेकिन आकर मेरा मन नहीं लगा किसी भी चीज़ में। हाँ, इतना ज़रूर था कि जो बातें मुझे परेशान करती थी वे मेरे दिमाग से निकलती चली गई और मेरी सोच बदल गई। और सब भगवान पर छोड़कर व्यस्त रहकर नौकरी घर देखते हुए मेरा दिन बीतते चले गए और शांति कुंज ही मन में पड़ा रहता था। फिर मैं पुनः जुलाई में तो मैं आई थी, सितंबर में मैं दोबारा शांति कुंज एक नवरात्रि अनुष्ठान करने के लिए चली गई। वहाँ अनुष्ठान के नियम निभाते हुए हवन करना, ढपली, ये सब मैंने सीख लिया। और रोज़ माता जी के दर्शन, अखंड दीप के दर्शन चलते रहे। मन में प्रसन्नता लेकर वहाँ से जब विदाई हुई
तो ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपने माता पिता का घर छोड़ा है। और पत्रिकाओं की सदस्यता भी मैं ले चली थी, और मेरठ आकर वहाँ की नए जीवन की अनुभूति में ही मैंने एक महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल बनाया, जिसमें एक श्री चमनलाल वर्मा जी थे, सुनीता थी, सुचित्रा जी थी, निर्मल वर्मा जी थी। सब इनके साथ भाई बहनों का मुझे सहयोग भी मिला। कार्यक्रम प्रारंभ हो गए थे, एक कुंड यज्ञ, दीप यज्ञ आते ही प्रारंभ कर दिए गए थे, और आज तक वो हजारों की संख्या में हो गए हैं। एक बड़ा दीप यज्ञ 1990 में ही कॉलोनी में मैंने कल्याण नगर शक्तिपीठ के माध्यम से कराया। बहुत बड़ा मंदिर था ये हमारी कॉलोनी में, और वहाँ से पूरी बस भर के आई। पुरोहित जी, नरेश चंद त्यागी जी के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत सफल गया। इससे बहुत लोग जुड़े, और कार्यालय के सीडीए साहब और उनकी पत्नी मुख्य अतिथि रहे। फिर युग साहित्य वांग में हमने अनेकों स्थान पे रखवाया। वांग में तो 11 स्थानों पे स्कूल आदि में रखवाते चले गए, और हर समय ऐसा लगता था इन कार्यों में जैसे गुरुदेव माता जी मेरे साथ साथ चलते हैं घर से निकलते ही। और साहित्य से प्रेम इसलिए हो गया था शुरू से ही कि गुरुदेव की एक उक्ति पढ़ी थी कि मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छिपा है, जो मुझसे मिलना चाहता है वो मेरे साहित्य को पढ़े। और फिर प्रथम अश्वमेध यज्ञ 1991 में था जयपुर में, वहाँ मैंने संविधान अकाउंट्स विभाग में दिया। और 1992 में शपथ समारोह में गुरुग्राम की माटी हाथ में लेकर हमने शपथ ली थी कि अब चैन से नहीं बैठेंगे, गुरुदेव के विचारों को हम विचार क्रांति अभियान को पूर्णता तक ले जाएंगे। फिर एक दिन स्वप्न में पुनः माता जी दिखीं, उमा मेरे पैर दबा दे, और नींद में ही मैंने उनके पैर जीने में से ऊपर लाकर कमरे में बैठाकर दबाए हैं। और सुबह शांति कुंज से ही रजवंदन समारोह बुलंदशहर अश्वमेध यज्ञ का पत्र मिला, और जनशक्ति ना थी हम पे, ना धन शक्ति थी, पर वह कार्यक्रम बहुत अच्छा गया। अनेक समाचार पत्रों में इसकी खबर छपी। मैं समझ गई कि पैर दबाने का मतलब गुरु कार्य है। फिर मुझे गुरुदेव ने कुरुक्षेत्र, बुलंदशहर, लखनऊ, चित्रकूट, लुधियाना, दिल्ली, मोदी नगर, मुरादनगर सहित 15 अश्वमेध यज्ञों और विराट संस्कार महोत्सवों में समयदान हेतु निमित्त बनाया। आवलखेड़ा अर्ध पूर्णाहुति भी हम गए, एवं शांति कुंज हरिद्वार की पूर्णाहुति में हमने गेहूँ, 2 गाड़ियाँ ड्राइवर सहित 1 माह का समयदान 10 बहनों सहित भाइयों सहित हमने किया। और इसी दौरान बीच बीच में अंतः जागरण सत्र व 9 कुंडीय सत्र, 1 मासीय सत्र भी चलते रहे। हर बार नई नई अनुभूतियाँ होती रहीं। हमारे 6 महिला मंडल आज रजिस्टर्ड हैं, व 5 महिला मंडल बिना रजिस्टर्ड चल रहे हैं। और सन 2000 में नारी शक्ति सम्मेलन व व्यसन मुक्ति रैली भी गुरुजी की कृपा से यहाँ पर हुई है, और उन्हीं की कृपा से 5-5 कुंडीय यज्ञ 50 के लगभग, 9 कुंडीय 5 के लगभग, 24 कुंडीय 1, और 2 प्रज्ञा पुराण कथाएं, 7 स्थानों पर पुस्तक मेले ये गुरुजी ने हमारे से कराए हैं। और डॉक्टर सुशीला गुप्ता भी उन्हीं दिनों मिली हमें, और उनसे भी इतना प्रोत्साहन मिला कि बेटा तू पीएचडी कर सकती है। फिर मैंने पंडित श्री राम शर्माचार्य एवं संत कबीर के साहित्य में दार्शनिक मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन नामक विषय पर पीएचडी की, और उसकी डिग्री मुझे 2006 में प्राप्त हो गई थी। सीसीएस यूनिवर्सिटी से की थी। शोध ग्रंथ की
पुस्तक मथुरा से भाई साहब और डॉक्टर साहब की कृपा से छप चुकी है और वो शांति कुंज स्टॉल और मथुरा स्टॉल पर उपलब्ध है। इन कार्यों को करते हुए गुरुदेव माता जी का ही मैं तो कहूँगी संरक्षण भी और प्रेरणाएं भी और सभी अपने सत्संगी भाइयों का सहयोग रहा और आनंददायी अनुभूतियाँ मुझे हर समय होती रहती थी। घर दफ्तर गुरु कार्य गुरुदेव बुद्धिपूर्वक कराते रहते थे। अब हमें गुरु कृपा से बहुत बड़ा घर भी बनाने का सौभाग्य मिला, जिसमें एक बहुत बड़ा हॉल मेरठ कैंट शांति कुंज की गतिविधियाँ चलाने हेतु हमने लगा रखा है। वह दीदी डॉक्टर साहब एवं वीरेश्वर जी उपाध्याय जी का आशीर्वाद सदा मिलता रहता है। बीच में अनेक बार चोटें एक्सीडेंट भी हुए, लेकिन गुरु जी की कृपा से सब ठीक रहा। मैं उनकी ऋणी सदैव हर जन्म में रहूँगी और कई जन्म भी उनका ऋण नहीं उतार पाऊँगी। मैं तो ये कहती हूँ कि इस तरह से सभी शांति कुंज से जुड़ सकते हैं।